सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान नारा लगा था हम दो और हमारे दो, लेकिन आज मोदी सरकार के कार्यकाल में यह नारा साकार तो हो रहा है, लेकिन इसका रूप आमजन के खिलाफ है। मंत्री महोदय ने कहा कि आज मोदी और अमित शाह की सरकार के दो लाडले अंबानी और अडानी हैं। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव तेरापंथ सभा भवन में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को कंपनियों के हाथों बेचने के लिए आमादा केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब किसान न्यायालय में ही नहीं जा सकेगा तो किसान कंपनियों के बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली स्थित कार्यालयों के चक्कर कैसे लगा पाएगा। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के कृषि कानून लाकर सरकार देश के किसानों को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखना चाहती है, जिसे कभी कांग्रेस होने नहीं देगी। उन्होंने स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को याद करते हुए क्षेत्र की जनता को एडीएम कार्यालय मिलने की बधाई देते हुए कहा कि विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने के लिए उनके पुत्र एडवोकेट मनोज मेघवाल के हाथ मजबूत करें। वहीं कार्यक्रम में एडवोकेट मनोज मेघवाल ने कहा कि पिताजी मास्टर भंवरलाल मेघवाल द्वारा चलाई गई विकास यात्रा को मैं आगे तक ले जाने के पूरे प्रयास करूंगा ताकि जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रह सके। मनोज मेघवाल ने कृषि कानूनों के माध्यम से कहा कि सरकार सीधे सीधे कालाबाजारी को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस देश का किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। सह प्रभारी रणवीर सिंह ने कहा कि कालाबाजारी को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार न तो किसान हितैषी हो सकती है और न ही जन हितैषी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस जीत के काफ़ी करीब रही, जिससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस को केवल अपने रूट है ये लोगों को मनाने की आवश्यकता है और ऐसा करते ही हम लोग उपचुनाव आराम से जीत सकेंगे। ऐसा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भवनलाल पुजारी, निवर्तमान उप प्रधान दीवान सिंह बानेसरिया, निवर्तमान सभापति हाजी सिकंदर लिखिजी, धर्मेंद्र केलका, अमर सिंह भोमिया, सविता राठी, डॉक्टर गणपत कालेर आदि ने विचार प्रकट किए, जबकि मंच पर चौधरी सुरजाराम डाका, मोहम्मद इदरीस गौरी, राधेश्याम अग्रवाल, राजेश कंवर आदि लोग मंचस्थ रहे। संचालन करते हुए देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे विद्याधर बेनीवाल ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी, बजरंगलाल सेन, अयूब खान अशवाण, इकबाल खान, मुकुल मिश्रा, मदन सोनी, पद्मा चौधरी, डॉक्टर योगिता सक्सेना, मधु बागरेचा, उषा बगड़ा, बलराम खिलेरी, निवर्तमान सभापति बाबूलाल कुलदीप, आजाद खान असवान, लालचंद बेदी, एडवोकेट विजेंद्र सिंह, जगदीश भार्गव, जवार भुट्टा, मनोज गुलेरिया, सोहेल गोपालपुरिया, अमित मारोटिया, मास्टर दाऊद काजी, इकबाल खान, बिलाल बुरान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने। ये नहीं है, पहले ये नारा था हमारा कांग्रेस पार्टी का, छोटा परिवार सुखी परिवार। आजकल ये पूरे देश में हम दो हमारे दो, आप सब जानते हो कि इसलिए प्रचलित हुआ है। सर, बयानों की राजनीति थी कांग्रेस और बीजेपी में, धरातल पर कोई काम नहीं करती। अभी हाल ही पंचायत चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखा। देखिए, हार कहीं नहीं है, हमारे वोट उतने ही हैं, मगर ये है कि ये जो प्रधानों की ट्रेडिंग हुई है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे रही, मगर नगर पालिका में हम बहुत आगे निकल गए। किसान आंदोलन को लेकर क्या? किसान आंदोलन में आज किसान त्रस्त है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वो आपके आगे है। इसमें कहना क्या है, ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार को, बिना ही किसी मांग के। खाली दो पूंजीपतियों की सलाह पे आप कानून दे रहे, बना दिया आपने। राहुल गांधी ने पहले समर्थन किया था एक बार। ये आपको गलत फहमी है, राहुल गांधी ने कोई समर्थन नहीं किया। सर, बीजेपी का राजीव गांधी कब लाए थे, कहाँ पास हो गया? अगर कानून लाए थे राजीव गांधी 400 कुछ एमपी लेकर के प्रधानमंत्री बने थे, 418 या 19 एमपी लेके प्रधानमंत्री बने थे। अगर लाए थे तो बिल पास होता विधानसभा लोकसभा में। कहने से क्या है, कहने को तो वो सारी बातें यही तो कहते हैं कि ये नेहरू जी लाए थे, ये फलाने जी लाए थे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बताओ कौन सी जगह बिल आ गया पहले? राजीव गांधी कौन सा बिल लेके आया? वो है कहीं क्या कागज? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बयान दिया था। अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, आपने उन्हीं से पूछना था। अगर राजीव गांधी कोई बिल लाते तो बहुमत से पास नहीं होता क्या? वो बिल की कॉपी तो लाओ। ऐसे झूठ बोलने वालों को आप लोग कैसे उनसे आर्ग्यू तो करते? मैं आज कह रहा हूँ हम ये बिल ले आए थे, उस बिल की आप कॉपी तो मांगो भाई। बिल ले आए थे, पास भी हुआ है। आज हमने बिल पास किया जो इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ, जो हमारा गवर्नर के यहाँ पड़ा, हम ठोक के कहते हैं हमने बिल पास किया, ऑन रिकॉर्ड है वो। पहला तो ये कह दो कि निजी जो कंपनियां
उद्योगपति या प्राइवेट कंपनियां जो माल खरीदेंगी, उनकी फसल खरीदेंगी, उस पर एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं वो, उसके बारे में मौन क्यों है? जब सरकार आज एमएसपी पे माल खरीद रही है तो उन पे सबसे पहले ये लागू करो ना कि एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद रही। सबसे बड़ा तो मौन सरकार इस मामले में है, इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है। ये बजट घोषणा उन्होंने जो बजट आया था मार्च 2020 में, उसमें बजट में ये घोषणा करवा दी थी कि सुजानगढ़ और 3 अन्य जगह ये कार्यालय एडीएम स्वीकृत हो गए थे, पर उसके बाद में मार्च में ही कोरोना हो गया था। एक जगह बार सारे जो फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ थी वो रोक ली गई थी सरकार द्वारा कि भी नए ऑफिस वगैरह जो खोले जाएं एक बार स्थगित कुछ समय के लिए किए जाए ताकि फंड का उपयोग कोरोना में किया जा सके। घोषणा मंत्री जी ने अपने समय में ही बजट में करवा दी थी मार्च 2020 में, और उसकी क्रियान्विति में कल आदेश जारी हुए हैं। जनता को समर्पित रखा है। उन्होंने हजारों सैकड़ों यहाँ पर विकास कार्य करवाए हैं, जैसे मीठा पानी यहाँ पर लेकर के आए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और हाल ही में देखो वो चले गए हैं, लेकिन उनके प्रयास आज धरातल पे आ रहे हैं। एडीएम कार्यालय खुले हैं 3, ठीक है। तो आज ज़बरदस्त उत्साह लोगों में था, और भाई मनोज उनके पसीनों पे चलते हुए शानदार काम कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जनता की जो भी समस्याएं हैं इस सरकार से अवगत करा रहे हैं। वो काम अभी जारी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी ने इनको फुल सपोर्ट किया हुआ है कि आप बेहिचक होकर के और जनता के बीच में जाएं, और जितने विकास कार्य आप अभी चुनाव से पहले करा सकते हैं आप कराएं। इस तरह की इनको पूरी छूट दी हुई है। और मैं तो सुजानगढ़ की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप सब इस चुनाव में अपनी भागीदारी, आपसी मनमुटाव भुला करके भागीदारी निभाएं, और जो 40-50 साल का जो कैरियर मार्च साहब का रहा, तो आप मनोज को जिता के भेजेंगे तो उनको एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि होगी।